देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है। हम लोगों ने क्या किया, वही डायनामिक वेब प्रोजेक्ट जैसे अभी तक करते आए हैं। अब की बार हमने फर्स्ट एग्जांपल की जगह अभी हमें डेटा लेके जाना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, तो इस बार इसका फॉर्म एग्जांपल नाम दे दिया। ठीक है, मैं फिलहाल 2.5 ही सेट करूंगा। मैंने आप लोगों को एडवांटेज बताया 2.5 और 3.1 में क्या एडवांटेज है कि अगर आप लोग सबलेट बनाते हो तो 2.5 में क्या होगा, आपकी मैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और 3.1 में आपको मैपिंग करनी पड़ती है। तो मैंने आपको 3. दैट इज ए मॉड्यूल, ये आपके मॉड्यूल बढ़ते जाते हैं। जैसे आपका अपाचे 7 आया, 7 ने 3.0 दिया, अपाचे 8 आया उसने 3.1 दिया, अपाचे 9 आएगा तो वो 3.2 देगा। तो कुछ जावा भी तो अपने वर्जन इंक्रीज करती है, तो वर्जन इंक्रीजिंग के साथ साथ जो एडिशनल पार्ट वो उसमें ऐड करके देती है, तो आप अकॉर्डिंग टू वर्जन ही यूज कर सकते हो। अब मैं बात करूं आपकी कंकरेंसी, एक नया टॉपिक है जावा ने 8 में ऐड किया है, 7 में नहीं है। बट अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है प्लेटफॉर्म 7 और आप उस पर यूज करने लगो कंकरेंसी मॉड्यूल, कैसे कर पाओगे, अपडेशन के साथ ही कर पाओगे ना। तो इसीलिए ये मॉड्यूल दे रखे हैं आपको, और ये मॉड्यूल वर्जन है जो आप अपडेट करते रहते हो एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, 2.5 में एक मॉड्यूल ऐसा प्रोवाइड किया गया है मुझे जहां मुझे सबलेट की मैपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, यहाँ मैपिंग मेरी ऑटोमेटिकली होती रहती है। ठीक है, तो मैंने तो बताया आप लोग 3.1 सिलेक्ट करेंगे और मैं 2.5, क्योंकि मुझे मैपिंग याद है और आप लोगों को याद करनी है। आपको मैंने बताया इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। देन 2.5 सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिनिश किया, होम एग्जाम्पल नाम का सबलेट मेरे सामने बन के आया, सॉरी प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया। अब मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है इसमें एक जेएसपी फाइल या फिर एचटीएमएल फाइल की। वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करके न्यू, और आपको जाना है जेएसपी या एचटीएमएल पेज। अब मैंने आपको बताया अगर एचटीएमएल पे जाऊंगा तो क्या होगा कि केवल और केवल एचटीएमएल लिख सकता हूं मैं, बट अगर मैं जेएसपी पेज बनाता हूं तो पूरी एचटीएमएल तो लिख ही सकता हूं, साथ में जावा का कोड भी मैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां से फिलहाल जेएसपी पेज सिलेक्ट किया। अब सबसे पहले जेएसपी पेज का नाम मैंने दिया index.jsp, फिनिश किया मैंने। एक जेएसपी फाइल मेरे सामने बन के आई। जेएसपी बेसिकली एचटीएमएल टाइप ही आपको शो हो रहा होगा कि जैसे एचटीएमएल में एचटीएमएल हेड, टाइटल और ये क्लोज ओपन होते हैं, इस तरह का टैग मेरे सामने बन के आ रहा है। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें एचटीएमएल के टैग लिखेंगे सबसे पहले। अब मैंने इसका नाम index.jsp ही क्यों रखा, मैंने आपको web.xml की मैपिंग दिखाई। web.xml में यहां आप सर्वलेट मैपिंग करते हैं, या फिर अब मैंने 2.5 सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट इस फाइल से पहले आपको कुछ वेलकम फाइल लिस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये वेलकम फाइल लिस्ट क्या काम करती हैं, आपने मैंने नाम क्या दिया है index.jsp, तो इस फाइल का जो मैं index.jsp को रन करूंगा, मैं पर्टिकुलर फाइल रन नहीं करूंगा, अब मैं पर्टिकुलर रन करूंगा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट रन करने के केस में ये सबसे पहले वेब कंटेंट में मेरी कोई जेएसपी या एचटीएमएल फाइल पड़ी होती है तो उसे रन करता है। अब वेलकम फाइल के तौर पे किसे रन करता है, जो भी इसके अंदर नेम मैच कर गया उसी फाइल को ओपन कर देगा, लाइक index.html, index.htm, index.jsp। तो मैंने क्या नाम दिया है index.jsp। तो एज ए वेलकम फाइल के तौर पे ये नाम मेरा यहां से उठाएगा और पहली बार मेरी index.jsp को ओपन कर देगा। अदरवाइज अगर मैं यहां पर नाम जो नहीं है वो नाम देता हूं तो फिर मुझे वो नाम यूआरएल में हिट करना पड़ेगा कि मैं ब्राउजर पे ये वाली फाइल चलाने जा रहा हूं। क्लियर है, तो सबसे पहला अगर आपको कुछ और नेम देना है तो आप दे सकते हैं, उस नेम को आप अपनी वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर मेंशन कर दो, जो भी नेम होगा आपका। सपोज आपने दिया abc.jsp, तो आप इनमें से कोई सा टैग हटा दो या एक और नया टैग कॉपी करके Ctrl+C और जस्ट Ctrl+V करके इसकी जगह कर दो abc.jsp, abc.jsp। ठीक है, तो जो भी आप नया नाम दोगे और उसे एज ए वेलकम फाइल खोलना चाहते हो कि बिना फाइल का नाम ना बताना पड़े, मुझे पहली फाइल वही रन हो जाए, तो उस बिहाफ पे आप इस तरीके से वेलकम फाइल लिस्ट में सेट कर देते हो। ठीक है, तो अभी तो मुझे फिलहाल काम करना है index.jsp के साथ। मैंने क्या किया, यहाँ index.jsp पे एक सेंटर टैग लिया। सेंटर टैग के अंदर मैंने एक बनाया फॉर्म, फॉर्म टैग ओपन किया, फॉर्म में आया एक्शन,
एक्शन मैंने बता दिया किसी प्रोसेस सर्वलेट के लिए एक्शन है, ठीक है। और साथ में मैंने बता दिया इसके एक मेथड। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, गेट, बट मैंने क्या बताया, पोस्ट पे काम करना है, तो मैंने यहां पर क्या किया, पोस्ट मेथड दे दिया, ठीक है। साथ में इसके फॉर्म टैग के अंदर आया और मैंने यहां पर लिखा एंटर यूजर नेम, और यहां पर एक इनपुट टैग लिया। इनपुट में मैंने टाइप मेंशन किया, टाइप टेक्स्ट ही देना है मुझे, और एक नाम दिया नेम, नेम में दे दिया मैंने यूनेम, ठीक है। साथ में मैंने लगा दिया एक br टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, क्लियर है। उसके बाद मैंने यहां पर बोला एंटर पासवर्ड, और साथ में सेम वही इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट की जगह अब की बार बता दिया मैंने पासवर्ड, नेम पास बता दिया, ठीक है। br टैग लाइन ब्रेक करने के लिए एक और इनपुट टैग स्टार्ट किया, टाइप सबमिट, और सबमिट के साथ साथ मैंने इसमें वैल्यू टैग लिया, एट्रीब्यूट लिया, और वैल्यू में पास कर दिया मैंने क्लिक। अब br टैग लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आगे मैं कुछ और पास कर ही नहीं रहा हूं, जस्ट मुझे इतनी इंफॉर्मेशन पास करनी थी, ठीक है। यानी कि अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक अब प्रोसेस सर्वलेट क्रिएट करना है जिसपे मैंने अपना एक्शन सेंड किया है। कंट्रोल सेव करके मैंने जावा रिसोर्स में गया और src पे राइट क्लिक करके न्यू जस्ट क्रिएट किया एक सर्वलेट, पैकेज का नाम दे दिया कुछ भी पैक, और क्लास का नाम दे दिया प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस सर्वलेट के अंदर पैक नाम का एक सर्वलेट मैंने बना लिया, फिनिश किया, सर्वलेट मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब की, मैंने हटा दिया, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी हटा दिया, सेव करा, web.xml में आके देखा तो देखो प्रोसेस सर्वलेट की मेरी ऑटोमेटिकली मैपिंग हो गई, ठीक है। मुझे इन दो टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले नेम, ये जस्ट मेरा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि दिस मैपिंग इज यूज फॉर प्रोसेस सर्वलेट एंड प्रोसेस सर्वलेट इज डूइंग लॉगिन एग्जांपल, प्रोसेस सर्वलेट इज डूइंग रजिस्ट्रेशन एग्जांपल, प्रोसेस सर्वलेट इज डूइंग, जो भी काम कर रहा हो वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हटा भी दोगे तो वो मुझे कोई मना नहीं करने वाला। हाँ जी, ऑलवेज, हाँ जी, और एक्शन और क्लास नहीं, एक्शन और यूआरएल पैटर्न। आई एम नॉट सेइंग कि एक्शन और क्लास सेम होनी चाहिए, ऑलवेज यूआरएल पैटर्न सेम होना चाहिए। यूआरएल पैटर्न विल बी सेम बिकॉज कंटेनर चेक योर यूआरएल पैटर्न, गॉट इट। देन मैंने नेक्स्ट क्या किया, अगर देखो मैं क्या करता हूं, फिलहाल यहीं पे आया, बंद हो गई थी क्या, यस, ये क्या बन गया जेबोस टूल जो आ रहा लिखा दो, यहां पर आया। अब मुझे सबसे पहले क्या काम करना था, वैल्यूज गेट करनी थी, तो वैल्यूज गेट करने के लिए मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग यूनेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट के अंदर मुझे नाम पास करना है, वहां क्या दिया था, यूनेम, सेकंड पासवर्ड के लिए, और ब्रैकेट में वहां क्या दिया था मैंने नाम, पास। चेक कर लेते हैं एक बार, यूनेम और पास, ये दोनों के दोनों मैंने एक्सेस कर लिया अपने यूनेम और पास सर्वलेट के ऊपर, ठीक है। दोनों गेट करने के बाद मैंने जस्ट क्या किया, अब मुझे प्रिंटलन out.println फंक्शन यूज करना है, तो प्रिंटलन फंक्शन किसके पास है, प्रिंट राइटर क्लास के पास है, तो सबसे पहले मुझे प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, आउट मुझे मिल गया, दैट्स इट, आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखनी है HTML, मैंने क्या किया, HTML बॉडी सेंटर हेडिंग, HTML बंद, बॉडी सेंटर हेडिंग बंद, HTML बॉडी सेंटर टैग हेडिंग टैग, और यहां मैंने प्लस डबल कोट लगा के प्लस लगाया, प्लस लगा के डबल कोट लगाया, और बीच में पास करा, कोई बात नहीं,
यूनेम, और यहां मैंने लिखा योर यूजर नेम इज, एंड देन यूनेम मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने क्या बंद करा सबसे पहले, हेडिंग क्लोज मेरी, देन सेंटर क्लोज, देन बॉडी क्लोज, एंड देन लास्ट में HTML क्लोज। दैट्स इट, इतना ही काम मुझे करना था। इस लाइन को मैंने एक और कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहां पर यूजर नेम की जगह पासवर्ड प्रिंट करा दिया, योर पासवर्ड इज। दैट्स इट, इतना ही काम मुझे करना था। ये मेरा काम हो गया। एक्शन मैंने यहां से भेजा, चेक करा उसने, प्रोसेस सर्वलेट पे जाना है, मेथड चेक करा, पोस्ट पे जाना है। मैं प्रोसेस सर्वलेट पे आया, पोस्ट के अंदर मैंने वही रिक्वेस्ट से पहले रिक्वेस्ट गेट करी और रेस्पॉन्स तैयार कर दिया, और रेस्पॉन्स तैयार करके यहीं प्रिंट कर दिया मैंने, और जस्ट मैंने आप अपना डायरेक्ट यहां से प्रोजेक्ट अपना रन किया, रन ऑन सर्वर। पूछ रहा है मुझसे एंटर यूजर नेम और पासवर्ड, एंड पासवर्ड देखो डॉटेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला वो डॉटेड फॉर्म में आता है। चलिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने अगले पेज के ऊपर मेरा योर यूजर नेम इज एंड पासवर्ड इज प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा जस्ट नॉर्मल सा वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो रिक्वेस्ट ने क्या करी, निकाल के मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल में दे दी, और मैंने ब्राउजर के ऊपर स्ट्रिंग वेरिएबल डायरेक्ट out.println के अंदर प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट है, एंड देन ये मेरी वैल्यू है, जो मैंने डाला था वो वैल्यू और टेक्स्ट आपके सामने प्रिंट हो गया। अब इसमें स्पेस नहीं आ रहा, तो एक एक स्पेस दे दो आप इसके अंदर। रन करो दोबारा एप्लीकेशन। क्लिक किया, देखो आउटपुट आपके सामने, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट सेंटर के अंदर, हेडिंग के अंदर, हेडिंग 1 का मतलब होता है कैपिटल में, आपके सामने शो हो गया। अगर आप क्या गलती कर सकते हो, अब आप अपनी गलतियां देख लो, जो गलतियां आप कर सकते हो। लाइक आपने इधर से बोला कि मुझे गेट पे जाना है, सेव, आपने रन किया, रन करने पे वो यूजर नेम पासवर्ड एंटर कराएगा, आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, एक्सेप्शन मिली, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। व्हाई? कंटेनर चेक कर रहा है रिक्वेस्ट गेट के लिए, सर्वलेट में क्या बना रखा है आपने, पोस्ट पे काम कर रखा है, तो क्या मिल सकता है आपको इस प्लेस पे, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। अगर पोस्ट पे काम किया है, गेट बता रखा है सर्वलेट के अंदर, एक्शन में पोस्ट पास किया और यहां बता रखा है, यहां पर काम कर रखा है सर्वलेट में गेट में, तो क्या बोलेगा, पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, ठीक है। अगर आप नहीं भी बताते हो, उसके बाद एप्लीकेशन रन करते हो, देन यूजर नेम और पासवर्ड डाला, तो भी आपका देखो बाय डिफॉल्ट वो गेट को ही कॉल करता है, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। क्लियर? चलो, अब आपने क्या किया, मेथड बता दिया गेट, और यहां जाके पोस्ट की जगह आप लोगों ने गेट में काम कर दिया, कंट्रोल सेव, ठीक है। एंड देन अब आपने एप्लीकेशन रन करी, एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट वो बार बार मना कर देता है आपसे रन करने के लिए, तो डिप्लॉयमेंट के बाद अपना प्रोजेक्ट रन करना, ऐसी मिस्टेक नहीं आएगी जो अभी हुई थी। रन हुआ एप्लीकेशन, यूजर नेम पासवर्ड फिल किया, चेक योर यूआरएल, यूनेम इक्वल टू अमित एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123। आपका यूजर नेम और पासवर्ड यूआरएल में शो हो गया। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ गेट। गेट क्या करता है,
क्योंकि मेरा URL और प्लस डेटा मैंने आपको बॉडी में दिखाया कि हेडर में मेरा बाइंड होता है, अब यहाँ पर मेरा हेडर के साथ जा रहा है वो, तो वो आपको URL में ऊपर शो हो गया। मैक्सिमम 4 KB डेटा सेंड कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम गेट में 4 KB डेटा सेंड कर सकते हो। ये अनसिक्योर होता है। अगर करेक्टर की बात करूं तो 1024 करेक्टर ही सेंड कर सकते हो आप गेट के अंदर। पोस्ट मेरा सिक्योर होता है क्योंकि पोस्ट में मेरा URL तो अलग हेडर में पड़ा होता है और बॉडी के अंदर डेटा पड़ा होता है, ठीक है। एंड देन चेक वन मोर थिंग, क्योंकि आप लोग ये गलती जरूर कर सकते हो जो मैं अभी बताने जाने वाला हूं। लाइक आपने क्या किया, यहां पर URL पैटर्न कर दिया हेलो, URL पैटर्न हेलो कर दिया, एंड यहां पर आपका है प्रोसेस। अब आपने रन करी एप्लीकेशन, फोर कंटेनर ने क्या किया होगा, जो आपने अपने एक्शन के अंदर भेजा उस एक्शन को मैच किया आपके URL से, वो URL मैच नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था दैट इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी कि अगर आप मैच नहीं करता है वहां पर आपका वो नेम, तो क्या बोलेगा 404 क्या फाइल नहीं मिली, वो जहां आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, जब फाइल नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ केस में जब ही आती है। लाइक अब आपने सब कुछ सही होता, अभी आपका सब कुछ सही होता, मैं यहां से भेजता कि कोई JSP बना के JSP से JSP पे भी एक्शन भेज देते हैं कि मेरा इससे इस पे जाए। अब JSP का नाम है process.jsp, आप लिख रहे हो एक S लगाना भूल गए, .jsp कर दिया आपने, क्या होगा 404 फाइल नहीं मिली। हाँ जी।